श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार के क्रम में चिंतन करते हुए व्रत की बात आई थी और जीवन में जहाँ भी नियम है वहाँ हम वर्ण कर रहे हैं, स्वीकार करते हैं। अच्छे कार्यों को स्वीकार करना व्रत है और उसका अपने जीवन में चिन्ह बना लेना, अपने जीवन में उसकी यादगारी बना लेना संस्कार है। तो इस परिस्थिति में मंत्र के अंदर जो बातें कही गई और उसमें उत्तराधिकारी बनाने की जो बातें कही गई, इस उत्तराधिकारी पर हमारा सर्वस्व है, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब हमको दे देना है, जिसके लिए हम रोजी रोजगार करते हैं, तपस्या करते हैं, परिश्रम करते हैं और अंत में सब कुछ दे करके हम विदा लेते हैं और विदा लेने में योग का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रक्रिया में मानव का कर्तव्य बनता है कि जब वह दाम्पत्य जीवन में जाता है वहीं से संस्कार प्रारंभ होता है। जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे, ओम गृभनामी ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टि यथाशा भगो अरमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वादुगार पत्याय देवाह। यहाँ से हम जब अपने जीवन की व्यवस्था में शिक्षा लेकर गृहस्थ में जब पदार्पण करते हैं, विद्या के अध्ययन करके जीवन के प्रथम वय में वर और कन्या दोनों तपस्या करते हैं, अपने व्रत में रहते हैं, नियम में रहते हैं और उनका नियम और व्रत दिन और रात्रि अनवरत रहता है। यहाँ तक कि शास्त्र में कहा जा रहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति तु कहा। केवल हाथ पैर हिलाने से योग से रोग दूर नहीं होता। शास्त्र स्पष्ट करता है, युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार ठीक ठीक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, आयुर्वेद के आधार पर होना चाहिए, लक्षण और गुण के आधार पर होना चाहिए, युक्त स्वप्नावबोध से। यहां तक कि स्वप्न को भी पवित्र बनाने के लिए हमें वैदिक चिंतन और मनन का अभ्यास होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोध से युक्त चेष्टस्य, हमारी चेष्टाएं क्रियाकलाप भी सही सही तरीके के होना चाहिए, तब योग से रोग दूर होता है, तब हम स्वस्थ के मार्ग पर चलते हैं, घर परिवार को सजाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया से युद्ध करता हुआ व्यक्ति, इस प्रकार की प्रक्रिया से जुड़ता हुआ व्यक्ति जब विद्या अध्ययन करके जीवन के प्रथम वय में जब वह शिक्षित हो जाता है, जब वह उत्तराधिकारी बनाने के अधिकारी हो जाता है, जब वह एक कन्या को हाथ को स्वीकार करता है और घोषणा करता है ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हम हाथ को धारण करते, हस्त को, इस हंसी खुशी को धारण करते हैं। यह हंसी खुशी यथा असह आसह, जैसे अभी है, जरद अस्ति, अष्टि, अष्टि में अस है, असु क्षेपने धातु, अक्तिन प्रत्यय। हमारे जीवन के अंदर जो परमात्मा ने हमको भेजा है तो जरत वृद्ध पर्यंत के लिए भेजा है। अतः जो हंसी खुशी हम दोनों का भी दिखाई पड़ रहा है, माता पिता या वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोग जैसे हंसी खुशी मना रहे हैं, नियम में चल रहे हैं, मर्यादा में चल रहे हैं और एक अच्छी संतति प्राप्ति की योजना में क्रमबद्ध चल रहे हैं, इस बड़े महान योजना के लिए, उत्तराधिकारी बनाने के लिए, जो हाथ ग्रहण करने के लिए देवाह, दीपनाथ व दानाथ व द्योतनाथ, देव देवो देवा, जितने भी देव वर्ग हैं, विद्वान वर्ग हैं, कन्या पक्ष के हों, वर पक्ष के हों, जितने शिक्षित वर्ग हैं, जितने समझदार वर्ग हैं, साथ ही साथ हम जो हाथ धारण किए हैं और हमें जो समाज के लोगों ने मान्यता दिया है, वो मान्यता के अंदर जो हमारा भग देवता है, ऐश्वर्य देवता है,
जो ऐश्वर्यशाली लोग हैं, जो अर्यमा है, अर्यति अर्यमा, जो हमेशा अर्जन में, गति में लगे रहते हैं, ऋगत धातु में मन प्रत्यय अर्यमन है, जो परमपिता परमात्मा है। और परमात्मा के सानिध्य से जितनी भी शक्तियां हैं जो सामने दिखाई पड़ती हैं। और सविता सुनोति उत्पादेति सविता, जो उत्पादन की क्षमता है, घर गृहस्थी को बनाने की क्षमता है, परिवार के निर्माण करने की जो क्षमता है, जिस क्षमता को उत्पन्न करने वाला पुरंधी पुरमधी, जो हमेशा हमको धारण कराया है, जो धारण करने और कराने वाली मर्यादा वाली जो शक्ति परम तत्व की शक्ति है, वह शक्ति, सविता की शक्ति, धारण करने कराने वाले की शक्ति, अर्यमा की शक्ति और ऐश्वर्य की शक्ति, इन सबों ने मिलकर के मह्यम, मुझे, त्वा, तुझे, मुझे और तुझे अदुहु मिलाया है, एक दूसरे में संपन्न होने के लिए, एक दूसरे में समर्पित होने के लिए, दो जीवात्माओं को मिला करके गृहस्थ के जीवन को हर प्रकार से सुव्यवस्थित करने के लिए शर्तों के साथ दिया गया है, भेजा जा रहा है, या व्रत किया जा रहा है, नियम का पालन किया जा रहा है, मर्यादा में हमें रखा जा रहा है, मर्यादा में पाल पोस करके हमें एक मर्यादित जीवन जीने के लिए वर और कन्या के हाथ को एक साथ रखा जा रहा है। दो हस्ती को एक साथ मिलाकर गृहस्थ रूपी पौधे का सृजन किया जा रहा है, जिस पौधे के सृजन में दोनों पक्ष के रूप में, जैसे एक किसान खनिज पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जल का सिंचन करते हैं, खेत की व्यवस्था करते हैं और तब उसमें पौधे लगते हैं, वैसे दोनों पक्ष के लोग हम दोनों की तैयारी करा करके, खेल कूद करके नहीं, शिक्षा दे करके, दीक्षा दे करके, तपाया विद्वानों से अध्ययन अध्यापन करा करके जो हमारे जीवन जीने की शैली और शक्ति को दिया है, प्रदान किया है, ये साधारण सी शक्ति नहीं है। किस लिए, क्या उद्देश्य? ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसमें उद्देश्य क्या है? तो शब्द आ रहा है गाढ़पत्याया, गाढ़पति शब्द और गृहपति। तो सबसे पहले समझिए गृहपति, गृहम पाति इति गृहपति, जो घर की सुरक्षा करता है, पारक्षण है अत्यंत, जो घर की रक्षा करता है वो गृहपति। और वो पत है, सुरक्षा करने में संपन्न है, वो गृहपति। और गृहपतिना संयुक्ते यह, व्याकरण के सूत्र है यहाँ प्रत्यय लगकर, तो स्वचामादेश से आदेश की वृद्धि होकर गार्हपति, और उसमें तृतीया लगकर गार्हपतिना, गार्हपति के माध्यम से, यानी कि गार्हपति और गार्हपत्य, यहाँ लगने पर गार्हपत्य, गार्हपत्य अग्नि, अग्नि नयति अग्नि, जिस यज्ञ के माध्यम से अग्नि देवता के सानिध्य से हमारा जीवन पवित्र होता है। अग्नि नयति अग्नि, अग्नि लोपस्य से नो का लोप हो रहा है, नो का आगम हो रहा है, अग्नि शब्द की वित्पत्ति हो रही है। अगिगतव, जहाँ पर हमारी गतिशीलता है, उस गार्हपत्य अग्नि तस्मै गार्हपत्याय, उस गार्हपत्य के लिए, यानी कि गृहस्थ को, घर को, परिवार को, समाज को, उत्तराधिकारी को बढ़िया बनाने के लिए, एक समाज की अच्छी व्यवस्था देने के लिए, उत्तराधिकारी की अच्छी व्यवस्था देने के लिए अदुहु हमें दिया है एक दूसरे के हाथ को। मह्यम त्वात्, तुम्हारे हाथ तेरे हाथ दोनों को धारण करा रहा है। एक कन्या कहीं अलग पाली पोसी गई, एक वर अलग पाले पोसे गए, दोनों को शिक्षा दीक्षा देकर समाज ने मजबूत बनाया, तपाया जीवन बनाया। और जीवन बनाने के बाद दोनों को एक साथ मिलाकर गृहस्थ के सारे उपाकर्म के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। और वो किसके सानिध्य में? अग्नि के सानिध्य में। गृहपति ना संयुक्त, गृहपति से संयुक्त होकर के
तो यहाँ प्रत्यय लगकर गार्हपत्य और गार्हपत्य अग्नि की बात आ रही है। गृहस्थ के कर्म करने के लिए जो पहले से माता पिता जिन गृहस्थ को संभाले थे, उन माता पिताओं ने गोल कुंड बना करके पूरे जीवन संध्या किया, पूरे जीवन यज्ञ किया, पूजन किया, यज्ञ पूजायाम संगति करने दाने जा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया, संगति ग्रहण किया, मिलाया जुलाया, आदान प्रदान किया, और उस आदान प्रदान करने के लिए अब हमें भेज रहे हैं। और वहां पर 5 प्रकार की अग्नियों का आधान करके, गार्हपत अग्नि के साथ साथ 5 प्रकार के अग्नियों का आधान करके जो गृहस्थ में हमको चयनित किया जा रहा है एक उत्तराधिकारी बनाने के लिए, और वह उत्तराधिकारी ऐसा बने जो मेरे ना रहने के बाद भी घर परिवार समाज की सुरक्षा में तत्पर रहे। इस प्रकार की व्यवस्था देने के लिए हस्तम मह्यम त्वाद, तेरे मेरे हाथ को स्वीकृति दी जा रही है। क्रमशः धन्यवाद।